पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। लेखक निदा फाजली। निदा फाजली उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। इसके अलावा इन्होंने कुछ एक ये गद्यकार भी माने गए हैं। प्रस्तुत पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले में लेखक ने आज के समाज के बारे में, आज के संसार के बारे में बताया है कि आज ऐसे लोग हमें मिलते ही नहीं जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो। आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देख के दुख को देखकर द्रवित नहीं होता तो पशु पक्षियों की तो बात ही क्या। पाठ में जो पाठ की शुरुआत है उसमें लेखक द्वारा उदाहरण दिया गया है ईसा पूर्व 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह हुए सुलेमान। वे उनका काफिला जब एक जगह से जा रहा था तो रास्ते में कुछ चींटियां थी। जब वे चींटियां आई तो उन्होंने आपस में बात की कि अभी यहां से जल्दी भागो नहीं तो हम कुचल दिए जाएंगे। पर सुलेमान जो थे वे केवल मानव जाति के ही नहीं समस्त प्राणियों की चिंता करते थे, उनके प्रति संवेदनशील थे और इसीलिए उन्होंने अपना काफिला रोक लिया और उन चींटियों को पहले वहां से जाने दिया। इसका उदाहरण देकर लेखक ये समझाना चाहते हैं कि उस समय के ये शासक भी कितने संवेदनशील थे, पशु पक्षियों अन्य प्राणियों के प्रति भी। पाठ में आगे लेखक शेख अयाज, महाकवि शेख अयाज के उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में यह बताया है कि एक दिन उनके पिता जो कुएं से नहाकर लौटे थे उनके बाजू पर भी एक च्योंटा चढ़ता चला हुआ आ गया और जब वे घर आकर भोजन खाने बैठे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने किसी एक घर वाले को अपने घर से दूर कर दिया है और वह तुरंत उठकर उस चोंटे को वापस कुएं पर पहुंचाने चले गए। फिर एक आगे उदाहरण जो लेखक हैं वो बताते हैं नूह के बारे में, जिसका वर्णन बाइबल में भी किया गया है और जिसका नाम लश्कर था। वो कहते हैं कि उन्होंने भी ना समझता दिखाते हुए एक पशु को दुत्कार दिया था। तब उस पशु ने उन्हें जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी इच्छा से इस शरीर में हूं और ना ही तुम अपनी इच्छा से मनुष्य। जो बनाने वाला है वह ईश्वर है और मृत्यु के बाद सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और तब नूह को अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस बात के लिए बहुत अफसोस व्यक्त किया। आगे लेखक इस पाठ में बताते हैं कि किस प्रकार जो ये संसार है, ये जो दुनिया है, इसका निर्माण जब ईश्वर ने किया तो उन्होंने यह पूरी पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं बनाई, पशु पक्षियों के लिए भी बनाई। इस संपूर्ण धरती पर पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि सबकी हिस्सेदारी है, परंतु हम मनुष्य इस धरती को हथियाने, इस जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जहां लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे, बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, आज छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में सिमटने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी की वजह से हम अब और साथ ही हम अपने विकास को प्राप्त करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिसका परिणाम हमें प्राकृतिक आपदा के रूप में भुगतना पड़ रहा है। जलजले, सैलाब और भूकंप का सामना करना पड़ रहा है। आगे कवि ये बताते हैं कि मेरी माँ, जहां अभी मेरा घर है, जो मेरा घर है, ग्वालियर का घर है, वहां पर मकान में दालान था, रोशनदान भी था, जहां वो कहते हैं कि हमारे यहाँ रोशनदान में कबूतर के जोड़े ने अंडे दे दिए और जिनमें से एक अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया और दूसरा अंडा उनकी माँ से गलती से टूट गया और गलती से हुए इस कार्य के लिए भी उनकी माँ दिन भर रोती रही। उन्होंने रोजा रखा
उस पछतावे के लिए। और लेखक कहते हैं कि हमारे इस आगे बढ़ने के कारण हमने कई जंगलों को काट दिया। उन वृक्षों को काटने से उन पर बने हुए कई परिंदों पक्षियों का घर उनसे छिन गया है। आज उनके पास स्थान नहीं है रहने का और वे इधर उधर फड़फड़ाते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि आज जहां मेरा फ्लैट है, जहां मेरा घर है, वहां भी कई पक्षी आते जाते रहते हैं। मेरे घर में घुसकर, लाइब्रेरी में घुसकर किताबों को छेड़ देते हैं। कभी कोई किताब गिरा देते हैं तो कभी दूसरी किताब गिरा देते हैं। लेखक बताते हैं कि उनकी माँ भी बहुत संवेदनशील थी प्रकृति के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति। वो कहती थी कि जब सूरज ढल जाए तो पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, जब समंदर पर जाएं तो उन्हें सलाम करना चाहिए, वे खुश होते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि जहां उनका आज घर है वहां पहले जंगल हुआ करता था और आज वो जंगल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। लेखक बताते हैं कि हम मनुष्य अब ये समझने लगे कि संपूर्ण धरती पर केवल हमारा अधिकार है, हम ही स्थापित हो सकते हैं, इसलिए हम बिल्कुल असंवेदनशील होते जा रहे हैं। पाठ में वर्णित प्रमुख बिंदुओं में हमारे सामने आता है कि इस संसार में दूसरों के दुखी होने वाले लोग अब शेष नहीं। आज लोगों में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता रही नहीं है। मनुष्य विकास प्राप्त करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस कारण हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ तक हम अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों के घर तक छीन लेते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि हमारे द्वारा काटे गए वृक्षों पर उन पशु पक्षियों का घर है, उनके घोंसले हैं, उनका वह रहने का स्थान है।